जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के यूपी टेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी भाषा से पूछे जाने वाले प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए। ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिया हुआ है। तो इन प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो इन प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे और इसी से आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सवाल है कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अक्कड़। जैसे घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, कुदक्कड़, इस सब में अक्कड़ प्रत्यय होता है। घूम जोड़ अक्कड़ घुमक्कड़ बनता है, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये नहीं है, ऑप्शन है पावापुरी, पारसोली, कुशीनगर या वैशाली। तो देखिए ये अगर आप नहीं जाने तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। खोजिएगा इसमें तो आपको मिल जाएगा। मैं ढूंढ के रखा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में, इसको तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो देखिए स्वच्छंद में जो संधि है वो आपका हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि, ठीक है। आप कैसे? सो देखिए स्व जोड़ छंद होता है, ठीक है। स्व जोड़ छंद होता है। अब इस शब्द में व्यंजन संधि है, ठीक है। याद रखिएगा किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? इसको भी आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप यहाँ ढूंढ सकते हैं। इसे देखिए यहाँ पे यही मिल गया सामने, ठीक है। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई थी तो 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे थे। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब एक मिनट, सवाल छोटा है नहीं, ठीक है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो गद्यांश के अनुसार श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म। याद रखिएगा, ठीक है, वैदिक धर्म होता है। चलिए आगे बढ़िए। अब है अंग का उच्चारण स्थान। इसको हम लोग झारखंड में उआ बोलते हैं ना। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो देखिए इसका उच्चारण स्थान नासिक के होता है, ठीक है। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल, तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? परिमाण बोधक, ठीक है। अब समास का विलोम क्या होगा? समास का विलोम, तो देखिए समास का विलोम हो जाता है आपका व्यास, ठीक है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं, जबकि व्यास का पृथक्करण होता है, अतः व्यास समास का विलोम है, ठीक है। शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या है? जल्दी बताइए। शून्य का तत्सम रूप, तो देखिए शून्य का तत्सम जो रूप होता है शून्य का, वो होता है शून्य, ठीक है। याद रखिएगा ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं तत्सम होते हैं, जबकि संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया है वे सब तद्भव कहलाते हैं। ये आपका तद्भव शब्द है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आंख की किरकिरी होने का अर्थ, तो देखिए आंख की किरकिरी होना, इसका अर्थ होता है अपेरिय लगना, अपेरिय लगना, ठीक है ना। चलिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा अनुगृहित, ठीक है। अनुगृहित, दीर्घिकार होगा, री होगा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमेशा जो शुद्ध शब्द है इसमें हो जाएगा आपका पैतृक, ठीक है। बाद बाकी सब अशुद्ध शब्द है। इसमें देखिए दोनों में एक ही चीज दे दिया इसलिए पैतृक होगा, ये टाइप मिस्टेक है। तालिब सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो हमेशा याद रखिएगा तालिब, ये खुद कह रहा है कि हम तालिब हैं, तो इसमें तालु हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो अत्यंत मतलब अति हो जाएगा, ठीक है, तो अति जोड़ अंत होता है। अब है उपत्यका का अर्थ क्या है? उपत्यका, तो देखिए उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, ठीक है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप कौन सा है? तो आशु भाषण हो जाएगा। अब है हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है? तो देखिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, ये परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए हिंदी भाषा में लगभग आपका 18 बोलियां। कितनी भाषा है, कितनी बोलियां? 18 बोलियां। अब है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है? सामाजिक शब्द में, तो सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय जो है वो आपका हो जाएगा समाज हो जाएगा मूल और ईक हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो अखिलेश नाम है उनका। यह एक मासिक पत्रिका थी जो लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो देखिए यह पंक्ति आपका जगनिक की है, ठीक है, याद रखिएगा। अकाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो अकाल का पर्यायवाची शब्द होता है दुर्भिक्ष, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें अध्यापक देखते हैं प्रधान वाक्य और छात्र पढ़ते हैं आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है और वाक्य योजक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं की से, ठीक है, आदि से। चलिए जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो देखिए कोई जिसका कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अप्रत्याशित, ठीक है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो देखिए इसमें हो जाएगा भाववाच्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ कपट हो जाएगा, ठीक है, निह जोड़ कपट। आगे इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, तो मॉरिशस हो जाएगा।